आपको ज्ञात नहीं होगा। बलात्कार का मतलब राजनीतिक है। जसवंत जी, आपकी बात समाप्त हुई, अब मैं बोलूं? बोलिए। मैं पहली बार आपके श्रीमुख से सुन रहा हूं कि बलात्कार का मुकदमा भी राजनीतिक मुकदमा है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं। अगर ये जयप्रकाश चंद्रशेखर और लोहिया के विचार की देन है तो फिर मैं क्या बोलूं, क्या टिप्पणी करूं? जी हां, आपने सुना क्या कुछ कहा सपा के एमएलसी जसवंत सिंह ने समाचार प्लस की खास पेशकश बिग बुलेटिन में। आप देख रहे हैं समाचार प्लस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी जसवंत सिंह ने कहा है कि बलात्कार के आरोपी यूपी के मंत्री मनोज कुमार पारस पूरी तरह से पाक साफ हैं और उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार का मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। समाचार प्लस के एग्जीक्यूटिव एडिटर, समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर ने सवाल भी उठाया कि आखिरकार वो बलात्कार का मुकदमा कहकर किस तरह की बात कह रहे हैं। उसके बावजूद भी वो अपने बयान से पीछे नहीं हटे। पाक किस कदर नापाक हो सकता है, इसकी पोल खोल रही हैं एलओसी से आई वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि अपनी नामुराद हसरतें पूरी करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से पुंछ और मेडार बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बिछाई गई। लाख चेतावनी के बावजूद सीमा पर पाकिस्तानी सेना साजिश करने से बाज नहीं आ रही। सीमा पर भारतीय इलाके में घुसकर पाकिस्तान की सेना लैंड माइन लगा रही है। जाहिर है कि इनका मकसद भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाना है। पिछले कई दिनों से भारतीय सेनाओं को इस तरह के माइंस मिल रहे हैं। इन माइंस पर पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान बने हुए हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच सोमवार को हुई ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैग मीटिंग में भारत ने लैंडमाइन होने के सबूत पाकिस्तान को सौंपे हैं। भारत सरकार के सख्त रुख और सेना अध्यक्ष के कड़े बयान के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि भारतीय सेना अध्यक्ष का बयान बेहद आक्रामक है। उधर शहीद हेमराज के गांव शेरनगर मथुरा पहुंचे भारत के सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। भारत केवल जवाबी कार्रवाई करता है। इस बीच बीती रात भी नियंत्रण रेखा से फायरिंग की खबरें आई है। पाकिस्तान का दावा है कि इस फायरिंग में उनके एक जवान की मौत हो गई है। विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के मुताबिक भारत के सेना प्रमुख का बयान बेहद आक्रामक है। उनका कहना है कि भारतीय सेना प्रमुख की टिप्पणी पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह के बयान वहां के कई नेताओं की तरफ से भी दिए गए हैं। साथ ही सेना प्रमुख के बयान ने हमें 20 साल पहले ढकेल दिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट के बावजूद भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान के आरोपों के जवाब में कहा कि भारत केवल आक्रामक कार्रवाई कर रहा है और उसके पास सभी अधिकार सुरक्षित हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला गिरफ्तार हो गए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। अदालत के फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। ओम प्रकाश चौटाला के अलावा उनके बेटे अजय चौटाला समेत 54 आरोपियों को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया है। सीबीआई की विशेष अदालत 22 जनवरी को इन सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। शिक्षकों की भर्ती में घोटाले का ये मामला करीब 13-14 साल पुराना है, जब 1999 में हरियाणा में 3000 से अधिक शिक्षकों की गैर कानूनी ढंग से भर्ती हुई थी। 17 दिसंबर को हुई सुनवाई में विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने जून 2008 में इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। देश की सरहद पर शहीद होने वाले लांस नायक हेमराज को श्रद्धांजलि देने के लिए थल सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह उनके घर पहुंचे और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह शेरनगर स्थित शहीद लांस नायक हेमराज के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शहीद के चित्रपट पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद सभी परिजनों और ग्रामीणों के साथ कुछ समय बिताया। जनरल विक्रम सिंह ने शहीद के मासूम बेटे को भी दुलारा और उसके परिवार को ये भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह से उसके परिवार के साथ हैं। इसके उपरांत जनरल विक्रम सिंह शहीद की मां और पत्नी से मिले।
उन्होंने उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लेने के बाद उनसे साफ साफ कहा कि ये परिवार उनका अपना परिवार है और इस परिवार की सभी समस्याएं और चिंताएं उनकी अपनी समस्याएं हैं। जनरल विक्रम सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि शहीद की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। जनरल विक्रम सिंह के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में साउथ कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण और स्ट्राइक 1 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PR कुमार भी थे। इसके साथ साथ थल सेना अध्यक्ष की पत्नी भी शहीद के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। यूं तो शहीद हेमराज को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के दिग्गज राजनेताओं समेत बहुत से लोग उनके घर पहुंचे थे, लेकिन आज जब शहीद लांस नायक के घर भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह पहुंचे तो उनका पूरा परिवार गर्व से भर उठा। और शायद यही वजह थी कि वही पत्नी जो पिछले कई दिनों से शोक से ग्रस्त थी, उसने साफ तौर पर कहा कि आज शहीद की शहादत काम आ गई और अब वो चाहेगी कि उसके घर से और लोग भी सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करें। उत्तराखंड की तरफ से यशपाल आर्या ने रखा अपना सुझाव कि प्रदेश क्योंकि पर्वतीय इलाके में बसा है, इसलिए इसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। साथ ही नए बांध बनाने के लिए तकरीबन 350 करोड़ की राशि भी केंद्र सरकार से मांग ली और ये भी कह डाला कि ये राशि जल्द मुहैया कराई जानी चाहिए। इसी तरीके की मांग उत्तर प्रदेश की तरफ से जल संसाधन मंत्री शिवपाल यादव ने भी रखी। शिवपाल की माने तो प्रदेश के 3 दर्जन जिले बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं अगर केंद्र सरकार की तरफ से 1000 करोड़ की धनराशि जल्द मुहैया नहीं कराई गई तो। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण नेपाल सरकार से भी बाढ़ नियंत्रण पर बैठक जरूरी है। जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने तमाम सुझावों का स्वागत तो किया, लेकिन इसके मद के लिए राशि कब तक आ पाएगी, इस सवाल के जवाब से बचते रहे। रावत साहब की माने तो बजट के बाद और योजना आयोग की बातचीत के बाद ही धनराशि मुहैया कराई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल कर चुकी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ साथ पार्टी के संगठन पर भी चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि इस बैठक को संबोधित करेंगे सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों और विधायकों की बैठक के बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर होगी। इस बैठक को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव संबोधित करेंगे। इस बैठक में न सिर्फ लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी, बल्कि पार्टी के संगठन और अखिलेश सरकार के 10 माह के कार्यकाल को भी लिया जाएगा और इन विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही ये जानने का प्रयास भी होगा कि क्या आम जनता तक अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जा रहा है। इस बैठक में मुलायम सिंह यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। कल की इस बैठक इस लिहाज से भी अहम मानी जा रही है कि कई बार मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार और पार्टी के संगठन के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की है। बहरहाल समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मुलायम की नाराजगी के तुरंत बाद ये बैठक आयोजित की जा रही है और देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में माननीय मुलायम सिंह यादव किसकी क्लास लगाते हैं, कार्यकर्ताओं की या अखिलेश यादव की सरकार की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज जाकिर हुसैन ट्रस्ट में हुए घोटाले को लेकर की गई थी जनहित याचिका कि आखिर क्यों नहीं भेजा जा रहा है दोषियों को जेल। जी हां, इस पूरे मामले पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईओडब्ल्यू से इस पूरे मामले की रिपोर्ट 1 फरवरी को दायर करने के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट जाकिर हुसैन में विकलांगों के पैसे को लेकर हो रही हेराफेरी के मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर नूतन ठाकुर ने जनहित याचिका दायर की थी। जहां आज इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा कि ईओडब्ल्यू को अपनी जांच रिपोर्ट के साथ कोर्ट में 1 फरवरी को हाजिर होना होगा और बताना होगा कि इस पूरे मामले में अब तक क्या जांच की गई है। बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हरिद्वार दौरे पर थे। उन्होंने एक धर्मार्थ चिकित्सालय का लोकार्पण किया। उनके साथ उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी थे। पतालकरण करते हुए कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हालत में हैं।
और मुख्यमंत्री ने कहा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूंजी निवेश करेगा उसका हर तरह से सहयोग सरकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए पढ़ाई करने वाले मेडिकल के छात्रों को भी राज्य में सीमित अवधि तक सेवा देने का प्रावधान करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं भूमानंद धर्मार्थ चिकित्सालय ने राज्य में अपनी मेडिकल सुविधा देने में और भी आगे जाते हुए उत्तराखंड के 4 धामों से हरिद्वार तक हवाई सेवा के माध्यम से चिकित्सा सेवा देने की बात भी की। 18 जनवरी को ऐसा पहली बार होगा जब तीनों अखाड़ों के तीनों प्रमुख आचार्य एक मंच पर दिखाई पड़ेंगे। जी हां, आगामी शुक्रवार को प्रयाग की नगरी में संगम पर स्वर्ण भूमि प्रयाग नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा, जिस समय तीनों अखाड़ों के प्रमुख आचार्य एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने आज कुंभ मेला क्षेत्र का दौरा किया। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कुंभ मेला का दौरा किया। लगातार चौथी बार के दौरे में जावेद उस्मानी ने कुंभ मेला क्षेत्र में दी गई जनसामान्य सुविधाओं का निरीक्षण भी किया और इलाहाबाद के सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कुंभ मेला क्षेत्र को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। इलाहाबाद के कुंभ प्रशासन मेला कैंप पर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। हम आपको बता दें, इतना ही नहीं, कांग्रेसियों ने प्रशासन पर रुपयों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। कुंभ मेला प्रशासन कैंप में कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आए पैसों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। दरअसल कुंभ मेला क्षेत्र में साधुओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसके चलते कांग्रेसियों ने हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भांजी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया गया। वहीं कांग्रेसियों ने अपर मेला अधिकारियों को चूड़ियां भी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में साधु संतों के साथ मेला प्रशासन के व्यवहार को लेकर मेला शुरू होने से लेकर ही गुस्सा व्याप्त था। कुंभ क्षेत्र में शंकराचार्य के समर्थन में अनशन पर बैठे बाबा परपूर्णानंद के गायब होने का मामला दिनों दिन उलझता जा रहा है। 15 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक बाबा परपूर्णानंद के बारे में कुछ भी पुलिस पता नहीं कर पाई है। इलाहाबाद के कुंभ मेला में शास्त्री ब्रिज के नीचे अनशन पर बैठे शंकराचार्य समर्थक बाबा परपूर्णानंद को आसमान खा गया या जमीन निगल गई, ये किसी को नहीं पता। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को इलाट की गई जमीन से बेदखल किए जाने के विरोध में बाबा परपूर्णानंद 25 दिसंबर से अन्न जल छोड़कर अनशन पर बैठे हुए थे। 31 जनवरी को देर रात तक उन्हें लोगों ने अनशन स्थल पर देखा, लेकिन 1 जनवरी को बाबा अपनी जगह से नदारद थे। उनका दंड, खड़ाऊ व दूसरे सामान वहां बिखरे पड़े थे। पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर ये आरोप लगाया है कि गायब हुए बाबा परपूर्णानंद संत ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हुए हत्या के आरोपी हैं। हलफनामे के मुताबिक बाबा परपूर्णानंद पर 1992 में हत्या की धारा लगाकर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और वो तब से पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहे हैं। बाबा परपूर्णानंद के बारे में कोर्ट में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दे दिए जाने के बाद मामला और उलझता जा रहा है। आखिर बाबा कहां और कैसे गायब हो गए? सवाल ये उठता है कि बाबा अगर फरार चल रहे थे तो इतने दिनों तक पुलिस क्या कर रही थी? इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि राज्य बनने के 12 सालों बाद भी विधायक अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश में तीसरी चुनी हुई सरकार है और 10 महीने उसे भी बने हुए हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर विधायक अधिकारियों से त्रस्त हैं। कुछ को प्रोटोकॉल मानने की शिकायत है तो कुछ अधिकारियों द्वारा उनकी बात जानबूझकर सुनकर भी अनसुना करने की आदत से परेशान है। साफ है, प्रदेश का अधिकारी विधायकों को समझता ही नहीं है। उत्तराखंड में नौकरशाही की बेलगामी के किस्से अब आम हो गए हैं। लगता है अब उन्हें किसी बात की परवाह ही नहीं है। इसलिए विधानसभा में विधायकों के प्रोटोकॉल का सम्मान करने के विधानसभा अध्यक्ष और सीएम के निर्देश देने के बाद अधिकारियों ने विधायकों का सम्मान ताक पर रख दिया है। पिछले दिनों कुछ विधायकों के साथ जो हुआ यह विधायिका के लिए शर्मसार कर देने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी विधायक बेचारे हैं। रुड़की के कांग्रेस विधायक प्रदीप बत्रा ने दबंगई दिखाते हुए सिंचाई विभाग की कोटी भी कब्जा ली। यह कहते रहे कि उन्हें कोटी आवंटित की गई है, लेकिन सिंचाई विभाग ने साफ कर दिया है कि उन्हें कोटी आवंटित हुई ही नहीं है। बिल्कुल सम्मान दिया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को वैसे भी सम्मान और अन्य लोगों को भी सम्मान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन माननीय विधायकों को या मंत्रियों को सम्मान देना बहुत ही आवश्यक है। मैंने विधानसभा में प्रश्न तो लगाया है माननीय, और प्रश्न लगाने के बावजूद भी ये स्थिति है। चौराहों पे देख लो आप, पुलिस वाले जो हमारे ट्रैफिक पुलिस लगे हैं, विधायक की गाड़ी गुजर रही है वो मुंह पीछा कर देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं
विधायकों के प्रोटोकॉल को लेकर खुद प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने चिंता जताई और मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत भी पिछले दिनों की थी। वहीं मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा कि जो भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि है उसका सम्मान अधिकारियों को करना ही होगा। 3 की स्टूडेंट ने अपने ही गांव के एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। हापुड़ के थाना सिम्बावली के गांव श्यामपुर जट की रहने वाली 8 साल की लड़की रिंकी आज सुबह जंगल में शौच के लिए जा रही थी। वहां पहले से ही मौजूद रमन ने लड़की को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने यह बात अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने